कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया में कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया में कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। हेलो राजेश। वेलकम बैक। और कब आए? बस आज ही। नमस्ते मोदी साहब। अनिल, तुम आदमी हो कि पजामा? मैं कुछ समझा नहीं मोदी साहब। अब भी कह रहा है कि ये समझा नहीं? दरअसल मोदी साहब, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई कि आपने अनिल को पजामा क्यों कहा। अरे आदमी को पजामा उस वक्त कहा जाता है जब वो दो हिस्सों में बंट जाता है। डैडी, ये बात मेरी भी समझ के बाहर है। मैं समझाता हूँ। देखो, पजामा ऊपर तो एक होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाता है दो हिस्सों में बंट जाता है। डॉक्टर अनिल की मिसाल बिल्कुल इसी तरह है। तुम तो अमेरिका जाकर ऐसे बैठ गए कि ये भी भूल गए कि तुम्हारी शादी की तारीख आ गई। नहीं नहीं मोदी साहब, मैं बिल्कुल नहीं भूला। इनफैक्ट शादी करने ही तो मैं अमेरिका से यहाँ आया हूँ। चलो, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब एक बाप को अपनी जिंदगी का सबसे अहम फर्ज पूरा करने दो। कुछ दिनों के लिए काम धाम भूल जाओ और शादी की तैयारी में लग जाओ। वो सब तो ठीक है मोदी साहब, मगर। अरे फिर मगर? मोदी साहब, हमारी शादी के पहले हमें एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन भी तो अदा करना है। कौन सा फंक्शन? डैडी, आप कितने सेल्फिश हैं। आप ये भी भूल गए प्रगति और राजेश की एंगेजमेंट। हाँ, मैं भूला नहीं। पहले तो इनकी सगाई होगी। अच्छा अनिल, ये एक बात छोड़ के और कोई बाधा है तुम्हारे रास्ते में? मेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं है मोदी साहब, लेकिन पहले हमें राजेश और प्रगति के एंगेजमेंट की तैयारियां करनी होंगी। हाँ राजेश, शुरुआत तुमसे हो रही है। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये एंगेजमेंट मुझे अकेले को तो नहीं करनी ना? मतलब प्रगति का साथ होना जरूरी है या नहीं? हाँ, वो तो चाहिए, उसके बगैर एंगेजमेंट कैसी होगी? ठीक है सर, मैं आज ही प्रगति से बात करता हूँ। एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि आजकल प्रगति बहुत परेशान है। क्यों राजेश, क्या हुआ प्रगति को? अनिल, तुम्हारे जाने के बाद एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और यह हादसा सुनोबर के साथ हुआ है। सुनोबर के साथ? क्या हादसा हुआ राजेश? बताता हूँ। सनोवर की जमानत तो हो गई, पर न जाने अब आगे कोर्ट क्या फैसला देगा। अल्लाह के करम से सब ठीक हो जाएगा। अरे सनोवर बेटी, आओ बैठो। अम्मी, क्या बात है? अम्मी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। जरूर जाओ बेटी। ईसा भाई भी बीमार है, तुम जाओगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं अब्बू की देखभाल के लिए वहां नहीं जाना चाहती। तो फिर? अम्मी, जब से यह हादसा हुआ है दिल पर एक बोझ सा है। बेटी, ये बोझ तो उस वक्त तक रहेगा जब तक अदालत तुझे इस केस से बरी नहीं कर देती। अदालत का जो भी फैसला होगा मैं सर झुकाकर उसे कबूल कर लूंगी, भले ही वो मुझे मौत की सजा क्यों ना दे दे, मुझे कोई गम नहीं होगा। बेटी, तुम ये क्या बात कर रही हो? दुख तो इस बात का है कि आप लोगों ने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है। क्या कह रही हो? हमने तुम्हें माफ नहीं किया? अब्बास की तलाश करने के लिए मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी मजबूरी थी। मैं ऐसा ना करती तो शायद अब्बास को ना बचा पाती। आप लोगों के दिल में जो भी गलतफहमी पैदा हुई है, मैं नहीं जानती मैं उसे कैसे दूर करूं।
सनोबर बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे दिल में ना तो तुम पे कोई शक है और ना ही तुम्हारे बारे में कोई गलतफहमी है। बेटी, तुमने तो ऐसा काम किया है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। सारी दुनिया की बुराई और इल्जाम अपने सर पर लेकर तुमने अब्बास को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। तुमने जो किया वो तो तुम्हारी मसलहत थी, वक्त का तकाजा था। बेटी, हम तुझे आज तक गलत समझते रहे, तुझ पर इल्जाम लगाते रहे, मगर जब हकीकत सामने आई तो हम अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हैं। हम तो शर्म के मारे इस बात पर गड़े जा रहे हैं कि आज तक तुझसे माफी तक नहीं मांग पाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप अब्बू? आप लोग मेरे सास ससुर नहीं बल्कि मेरे माँ बाप हैं। यहाँ आने के बाद मुझे तो अपने मायके की याद भी नहीं आई। मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं सनोबर बेटी, तुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ बेटी। अम्मी, मुझे भी आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के दिल में मेरे लिए कोई ऐसी वैसी बात है तो उसे अपने दिल से निकाल दीजिए। बेटी, तू अपने दिल से ये सब बातें निकाल रही है। तूने जिस तरह से सब कुछ बर्दाश्त किया है, तूने जो कुर्बानी दी है, इस पर तो हर माँ बाप को फख्र महसूस होना चाहिए। बेटी, हमारी दुआएं तेरे साथ हैं। हाँ, अभी तो मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ, पता नहीं क्या अंजाम होगा। अंजाम क्या होगा? इंसाफ होगा तेरे साथ। तूने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है तूने। ये सिर्फ तुम्हारी जाती लड़ाई नहीं है, ये तो उन तमाम औरतों की लड़ाई है जो वक्त और समाज के हाथों बरसों से पिस रही हैं। तुमने तो इस लड़ाई को एक नई चिंगारी दी है, एक नई तारीख दी है। तुमने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो अब कोई करीम राजा किसी सनोबर के सुहाग से खिलवाड़ नहीं करेगा। कुसुम, कुसुम, मैं जा रहा हूं। अरे तुम घर में हो या नहीं? कहाँ हो तुम बाबा? कुसुम, मैं जा रहा हूं। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? यही तो हूँ मैं। अरे भाई, कहाँ हो तुम? इतनी देर से मैं तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रही। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं जरा शाम की तैयारी कर रही थी। शाम की तैयारी कैसी? आज शाम को आपको घर जल्दी आना है। आज शाम को मुझे घर जल्दी आना है। कोई खास वजह? हाँ, खास वजह तो है। आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। हाँ, करवा चौथ का व्रत। हाँ करण, ये व्रत तो मैंने पहले भी कई बार रखा है, लेकिन सच पूछो तो आज पहली बार ये व्रत मुझे व्रत की जैसे लग रहा है। वो बात तो ठीक है कुसुम, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम्हारे मायके वालों को कायदे से यहाँ पर होना चाहिए था? किस मायके की बात कर रहे हो करण? अब तो यही मेरा मायका है और यही मेरा ससुराल भी। नहीं दीदी, अरे विक्रांत, आओ। ये सिर्फ तुम्हारा ससुराल है। अरे विक्रांत, नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे विक्रम? ठीक हो? नमस्ते आशा भाभी। नमस्कार। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। हाय दीदी। हेलो। हाय जीजू। आइए ना, बैठिए। आइए बैठिए। आइए। मैं दीदी के पास। आओ पिंक। आशा भाभी, आप विक्रांत के साथ? हाँ दीदी, आज माँ आई थी और उन्होंने आज की पूजा के बारे में मुझे सब कुछ समझा दिया है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ
तुम्हें इनवाइट करने। इनवाइट? ओह कुसुम, मैं समझाती हूँ। दरअसल हम लोगों ने करवा चौथ की पूजा रखी है, जिसमें बहुत सारी औरतें मिलकर व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। हम चाहते हैं कि तुम भी इस पूजा में शामिल हो। मैं? और हाँ दीदी, अब तुम्हारे दिल में कभी ये ख्याल मत लाना कि तुम्हारा कोई मायका नहीं। जब भी मायके के बारे में सोचना तो ये मत भूलना कि अब तुम्हारे भाई का घर ही तुम्हारा मायका है। विक्रांत, ये बात भी मैं कभी भूल सकती हूँ? तो फिर शाम होने के पहले तुम घर पे आ रही हो? जी। और आना तो आपको भी पड़ेगा, क्योंकि व्रत तोड़वाने का काम आप ही को करना पड़ेगा। हाँ भाभी, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा कुसुम, मैं चलता हूँ, वरना ऑफिस में देर हो जाएगी। जी। बाय विक्रांत। बाय। अच्छा भाभी, बाय बाय। दीदी, आपको लेने मैं आऊंगी। पिंकी, आज शाम को जो पूजा होने वाली है ना, तू उसे अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि बहुत जल्द तुझे मेरे भैया का घर जो संभालना है। क्या दीदी? राजेश, राजेश, ये क्या कह रहे हो तुम? वो लोग हमारे एंगेजमेंट की तैयारियां कर रहे हैं, तुमने उन लोगों को रोका क्यों नहीं? सनोबर का मुकदमा चल रहा है, ईसा भाई पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। ऐसे में हम एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं? राजेश, ये वही लोग हैं जब मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मुझसे छिन गई थी ना, इन्हीं लोगों ने मेरे सर पर प्यार का हाथ रखा था। इनके बगैर हम एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं? राजेश, मेरी जिंदगी के वो सारी खुशियां अधूरी रह जाएंगी जिनमें ईसा भाई और सनोबर शामिल ना हों। प्रगति, जो कुछ तुम मुझसे कह रही हो, ये सब कुछ मैंने मोदी साहब से कहा, लेकिन मोदी साहब की प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं। प्रगति, हम मोदी साहब, मीना और अनिल की खुशियों को अपनी सुविधा के लिए रोक कर नहीं रख सकते। तुम क्या चाहते हो? प्रगति, मेरी चाहत, मेरी खुशी, मेरा गम, कुछ भी मेरा अपना नहीं है। तुमने बहुत गलत सवाल किया है मुझसे। गलत सवाल? हाँ प्रगति, अगर तुम मुझसे ये पूछो कि मैं क्या चाहता हूं, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ, अगर तुम मुझसे ये पूछो कि मैं किसको चाहता हूं, उसका जवाब दे सकता हूं मैं। राजेश, तुम्हारी चाहत से मुझे बहुत डर लगने लगा है। वो क्यों? वो इसलिए कि मेरी हर कुर्बानी, मेरा हर बलिदान इस बात का एहसास दिलाता है कि इससे नुकसान सिर्फ तुम्हें होगा। प्रगति, मेरा फायदा, मेरा नुकसान, वो भी मेरा अपना नहीं है। प्रगति, मैंने अपनी चाहत की गेंद तुम्हारे पाले में फेंक दी है। तुम जो फैसला करो वो ठीक है। लेकिन राजेश, मेरे फैसलों की कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी ना? नहीं प्रगति, मुझे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का नजरिया बदल दिया है। कैसे? जिस तरह लोग कहते हैं ना कि अगर किसी को अपना ना बना सको तो किसी की हो जाओ। तुमने क्या किया? हमने किसी को अपना बना लिया। अब जब तुम चाहो हम बारात लेकर आ जाएंगे। मेरी तरफ इस तरह मत देखो प्रगति। ये बताओ कि अब हमें करना क्या है? मेरे ख्याल से मैं जाकर सनोबर से मिलना चाहिए। चलो। क्या बात है बस, इतनी चुपचाप क्यों बैठे हो? सनोबर, ये कितनी बड़ी बदनसीबी है मेरी
मैं शौहर होकर तुम्हारे लिए वो सब न कर सका जो तुम बीवी होकर मेरे लिए कर रही हो। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि तुम्हारे दुख बांट सकूं। तुमने मेरी मौत को जिंदगी में बदल दिया और एक मैं हूं कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा मत सोचो अब्बास, मैं जानती हूँ तुम कितना चाहते हो मुझे। तुम्हारी चाहत के आगे जो कुछ भी मैंने किया वो तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ तुमने किया सनोबर, इससे ज्यादा तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए? हेलो सनोबर। प्रगति, तुम कैसी हो? तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी। आदाब। मैं गलत वक्त पर आई हूँ क्या? जब वक्त पर अपना बस ही नहीं है तो सही क्या और गलत क्या? देखो सनोबर, वक्त के धारे उन लोगों को बहा ले जाते हैं जो कमजोर हैं। जो लोग वक्त के साथ लड़ना जानते हैं ना, उनके सामने वक्त झुका रहता है। खैर, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई थी कि कल तुम्हारी अदालत की पेशी है। हाँ, कल मैं अदालत में मुजरिमों की तरह खड़ी होंगी। सनोबर, तुमने करीम राजा का कत्ल नहीं किया है। क्या? हाँ, तुमने वो काम किया है जो करीम राजा जैसे इंसानों के साथ कानून को करना चाहिए था। देखो, दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हें गुनहगार नहीं ठहरा सकती। देखो, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, प्रॉमिस। प्रगति, तुम शायद ये भूल रही हो कि इस कत्ल के चश्मदीद गवाह इंस्पेक्टर रूपा और इंस्पेक्टर विक्रम है। जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनसे ये सवाल पूछेगा तो वो भी यही जवाब देंगे कि कत्ल मैंने किया है, क्योंकि सच्चाई यही है। हो सकता है मेरी औरत होने की वजह से अदालत मुझे फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा ना भी दे, पर सजा तो मुझे जरूर मिलेगी। और मैं इस बात के लिए तैयार भी हो गई हूँ। शायद इसलिए क्योंकि ये कत्ल करके जो मैंने पाया है वो मेरे लिए बहुत है। प्रगति, मैंने अब्बास को पा लिया है। अब मुझे जो भी सजा मिलेगी मुझे मंजूर होगी। सनोबर, जिस तरह तुमने अपनी सजा को अपनी मोहब्बत का हासिल बना लिया है, ये जज्बा सिर्फ तुम्हारे अंदर ही पैदा हो सकता है, और इस जज्बे की जितनी भी इज्जत की जाए उतनी कम है। सनोबर, मैंने हमेशा हिंदुस्तानी औरत का एहतराम किया है, मगर तुमने जो मिसाल कायम की है उसके लिए मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। राजेश भाई, आपका एहतराम सर आंखों पर, मगर मैं आज जो कुछ भी हूँ वो प्रगति की ही वजह से हूँ। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला सब प्रगति की देन है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।